स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम योर NCERT टेक्स्ट बुक। दिस इज द मैथमेटिक्स ऑफ योर क्लास 10th। लेसन नंबर 7 इज गोइंग ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड दिस इज एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन इज find the ratio in which the line segment joining the point -310 and 6 -8 is divided by -1, 6। जब मैंने आपसे इसका इंट्रोडक्शन दिया था वहीं पे मैंने आपसे ये बात बोली थी कि दो तरीके से सेक्शन फॉर्मूले अप्लाई होंगे। एक तो ये कि आपको किस रेशियो में डिवाइड किया है ये दिया जाएगा और पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछेगा जो कि रेशियो में डिवाइड करेगा, या फिर आपको पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया रहेगा और किस रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है लाइन को ये पूछेगा। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने वाला क्वेश्चन तो पहला ही क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, वो हम लोग कर चुके हैं। अब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो निकालने की बारी है हमारी। तो यहाँ पे फिगर देखिए, पॉइंट A -310, पॉइंट B 6 -8 और कौन सा पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है रेशियो में -1 6, जिसको कि हमने कहा पॉइंट P -1 6। ये AB वाली लाइन को हम लेट कर लेंगे कि M रेशियो N के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसने यही पूछा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट divided। ओके, तो let point P -1 6 divides line segment joining point A and B in M ratio N। इतना क्लियर हो गया। अब क्योंकि ये M रेशियो N में डिवाइड कर रहा है तो हम सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बाई सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज इक्वल्स टू mx2 m मल्टीप्लाई 6 प्लस n x1 n मल्टीप्लाई -3 अपॉन में m प्लस n, कॉमा m y2 m मल्टीप्लाई -8 प्लस n y1 n मल्टीप्लाई 10 अपॉन m प्लस n। अब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या है? -1 6 लिख दिया हमने कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P यहाँ पे इज इक्वल्स टू 6m प्लस माइनस 3m अपॉन m प्लस n -8m प्लस 10n अपॉन में m प्लस n। अब हम क्या करेंगे? ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, चाहे आप पहले को पहले के इक्वल ले लो तब भी आंसर आ जाएगा, चाहे आप दूसरे को दूसरे के इक्वल ले लो तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन लेना किसी एक को ही है, ये नहीं कि दोनों लेके बैठ गए हम, किसी एक को चाहे जिसको। तो हमने फर्स्ट वाले को ले लिया कि 6m -3n अपॉन में m प्लस n इज इक्वल्स टू कितना? -1। ये चीज़ इधर ट्रांसफ़र होगी, -1 से मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा -m -n। अब m एक तरफ n एक तरफ, ये हो गया 6m और -m इधर आया तो +m इज इक्वल्स टू -n यहाँ पे है और -3n उधर गया तो हो गया +3n। अब 6m प्लस m हो जाएगा 7m और -n प्लस 3n हो जाएगा 2n, ठीक है। अब ये n आपका आ जाएगा डिवाइड में और 7 इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो जब n इधर डिवाइड में आएगा तो ये हो जाएगा m अपॉन n और जब 7 इधर डिवाइड में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 7। तो आपके पास फाइनली आ गया m रेशियो n इज इक्वल्स टू 2 रेशियो 7। Therefore, P divides line segment joining A and B in 2 ratio 7। This is the whole solution of your question number 4। अगर आपको इस बात में डाउट है या मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, कन्फ्यूजन है कि सर ने पहले वाले को लेकर के तो निकाल दिया, कोई ज़रूरी थोड़ा ना है कि दूसरे वाले को लेके भी 2 रेशियो 7 ही आएगा, तो आपको ये अगर डाउट है तो आप -8m प्लस 10 अपॉन m प्लस n को 6 के इक्वल लीजिए, सॉल्व करिए, m रेशियो n आपका 2 रेशियो 7 ही आएगा। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसको कर लीजिए, आपको बिल्कुल भी डाउट ना रह जाए कि ऐसा तो नहीं है कि सर ने हम लोग को बेवकूफ़ बना दिया है, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर से कर लीजिए। नाउ कम टू द
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। बाकी का क्वेश्चन हम लोग थोड़ी देर में रीड करते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, जिस रेशियो में लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइड हो रही है किसके थ्रू, एक्स एक्सिस के थ्रू, हमें वो रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगा वो ये है कि एक्स एक्सिस पे लाई करने वाले कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, ये आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन आना चाहिए। तो अब आपको इसका आंसर भी आ गया होगा दिमाग में कि एक्स एक्सिस पे लाई करने वाले सारे कोऑर्डिनेट x, 0 के टाइप के होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ए बी बनाई, ठीक है, और उसके इन बिटवीन में एक जगह पे पॉइंट x लिखा जिसका कोऑर्डिनेट है x, 0। ठीक है, यही पॉइंट जो है ए बी को m रेशियो n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, कहाँ का कोऑर्डिनेट था, x एक्सिस का, और x एक्सिस का कोऑर्डिनेट कैसा होता है, x, 0 के टाइप का होता है। डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन m रेशियो n। ये चीज़ हमने यहाँ पे लेट करके लिख दिया, लेट पॉइंट x बी अ पॉइंट ऑन x एक्सिस विच डिवाइड्स ए बी इन m रेशियो। ठीक है, इतनी तो मैंने आपको यहाँ पे हिंट दे दी है लिख करके। अब जो और वर्बल हिंट है वो भी सुन लीजिए। अब तुम क्या करोगे, अब सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, और x का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, x, 0, वो लिख दोगे। अब यहाँ पे कंपेयरिंग बोथ साइड करोगे, और कंपेयरिंग बोथ साइड जब करोगे तो ये मेरा सजेशन है और यही करना भी है, अदरवाइज फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। पहले क्या करेंगे, हम y वाला कंपेयर करेंगे, मतलब दूसरा वाला 0 को जो दूसरा वाला रहेगा y वाला y के इक्वल कर देंगे। सॉल्व करोगे तो m रेशियो n आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर x को कंपेयर कर लोगे तो फिर सॉल्व नहीं होगा, फिर आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। पहले हमें 0 वाले को कंपेयर करना है, मतलब दूसरे को दूसरे के इक्वल कर देना है। जो भी सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने पे दूसरा रहेगा 0 इक्वल्स टू दैट। सॉल्व करोगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने m अपॉन n की वैल्यू निकाली, वैसे यहाँ पे भी m अपॉन n की वैल्यू आ जाएगी, तो आपको m रेशियो n पता चल जाएगा, पहले पार्ट तक का आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको दूसरा भी कैलकुलेट कर देना है, मतलब कि x वाले को भी इक्वल ले लेना है। और क्योंकि अब m और n की वैल्यू आपको पता चल चुकी रहेगी क्वेश्चन में, तो उसको आपको इस x वाले को कंपेयर करने पे रख देना है, जहाँ पे ज़रूरत पड़े m और n की वैल्यू। आप उस m और n की वैल्यू को रख दीजिए, तो सॉल्व करने पे ये जो स्मॉल x है, इस स्मॉल x की आपको वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन आगे क्या कह रहा था, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब हमें इस x का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो जब आप इस स्मॉल x की वैल्यू निकाल लोगे और उसको यहाँ पे रख दोगे तो आपको ये कोऑर्डिनेट बहुत आराम से पता चल जाएगा। आई थिंक ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 की ही तरह है, इसलिए मैं आपको एज अ हिंट दे करके छोड़ रहा हूँ, आप इसको करिएगा। और बाय द वे अगर आपको प्रॉब्लम होती है, आप नहीं कर पाते हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, जितने टाइम में मैंने आपको हिंट दी है, इससे कम टाइम में मैं आपको इसका सलूशन भी दे सकता था, बट अगर हर चीज़ का सलूशन मैं आपको दे दूंगा तो फिर वो स्पून फीडिंग हो जाएगी, और मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं कराना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप खुद से लेबोरियस बनिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है ना। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब एक लाइन से, ये नहीं कि कहीं पे भी कोई भी लिख दिया, एक लाइन से एक ऑर्डर में इसको लिखना है। फाइंड x एंड y। ठीक है, ये देखिए पैरेललोग्राम का एप्लीकेशन भी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन की वीडियो में डिस्कस किया था, तो अब ये पैरेललोग्राम वाले इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, हमें एक पैरेललोग्राम हमने यहाँ पे बना लिया, ए का कोऑर्डिनेट B C D टेकन इन ऑर्डर, हमने एक ऑर्डर में लिखा।
जैसे 1 2 था पहले ए पे 1 2, उसके बाद 4y था बी पे 4y, उसके बाद x 6 था सी पे x 6, उसके बाद 3 5 था डी पे 3 5। अगर आपने इसको ऑर्डर में नहीं लिखा तो क्वेश्चन आपका ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल आंसर आने के कोई चांसेस इसके नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑर्डर जो बोला है आप ऑर्डर का ध्यान रखिए। अब जब आपने इसको पैरेललोग्राम के वर्टिसेस पे लिख दिया तो आपको वहाँ पे मैंने क्या बताया था कि पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब कि AC और BD ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। मतलब कि ये जो पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको ये जो दिख रहा है, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल एज मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, सिंस दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम एंड डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, therefore मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD। सेम मिड पॉइंट है, AC का भी वही मिड पॉइंट है और BD का भी वही मिड पॉइंट है, तो इसलिए हमने इक्वल करके लिखा। अब मिड पॉइंट ऑफ AC के मिड पॉइंट के लिए पहला पहले में ऐड होगा 1 + x/2 कॉमा, दूसरा दूसरे में ऐड होगा 2 + 6/2 इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD, B और D के कोऑर्डिनेट यूज होंगे, पहला पहले में ऐड होगा 4 + 3/2 कॉमा y + 5/2। अब क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, पहला वाला पहले के इक्वल और दूसरा वाला दूसरे के इक्वल। पहले वाले को पहले के इक्वल लेंगे, 1 + x/2 इज इक्वल्स टू ये 4 + 3 7/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 1 + x इज इक्वल्स टू 7 हुआ, तो x इज इक्वल्स टू 6 हो गया, इजी है। एंड दूसरा दूसरे के इक्वल y + 5/2 इज इक्वल्स टू 2 + 6 8/2, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, y + 5 इज इक्वल्स टू 8, सो y इज इक्वल्स टू 3, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा उधर जाके। सो योर वैल्यू ऑफ x इज 6 एंड y इज 3। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन आपको लगा होगा, इस क्वेश्चन में भी आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग पैरेललोग्राम के क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। तो ये एक अच्छे क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, अच्छी वैरायटी थी क्वेश्चंस की। अब इसके बाद हम लोग बचे हुए जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और उस वीडियो में आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं आपको एक और अलग से वीडियो दूंगा जिसमें कि कुछ और वेराइटीज़ डिस्कस होंगी जो NCERT में सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड नहीं दी गई हैं, ठीक है। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।